जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट वन का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आप सभी को टेस्ट वन में एवरेज टॉपिक दिया हुआ था जिसको आपने सॉल्व किया है और मुझे रिप्लाई भी मिले हैं। अब मैं आपको इस टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एवरेज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा ताकि हमको एवरेज के सम थोड़ा सा ईजिली वे में समझ में आ जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है, यदि हमारे पास 4 पर्सन है, ए बी सी डी, इन सबकी हमें एजेस गिवन है और हमको इनकी एवरेज एज फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले इन चारों की एज को आपस में ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हम 4 से नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो हमको वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे अब एवरेज, मतलब हिंदी में औसत। तो जो योग निकालते हैं हम, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स से। सम ऑफ ऑल डेटा, जितने पर्सन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम नंबर ऑफ टर्म एन कहते हैं। और एवरेज के लिए हम कैपिटल ए का सिंबल यूज करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल ए इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर यदि मैंने नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई एवरेज से कर दिया तो हमारे पास सिग्मा एक्स मतलब आंकड़ों का योगफल बचने वाला है। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इस फॉर्मूले में हम एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म से करके उन सभी आंकड़ों का योगफल फाइंड कर रहे हैं। तो इन दो फॉर्मूले के बेस पे हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम में मैंने आपको दिया हुआ था द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई इज 40 ईयर्स। पहली लाइन से पता चला हमारे पास 5 पर्सन है। 5 पर्सन का एवरेज एज हमको दी गई है 40, मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 लोग का टोटल हमारे पास 200 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में दिया गया था ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष है। ए और बी मतलब दो पर्सन, इन दो पर्सन की एवरेज एज हमारे पास 35 साल है। 35 टू ज़ा 70 आ गया। अगली सेंटेंस में था सी और डी की औसत आयु, फिर से दो पर्सन की आयु हमारे पास 42 ईयर्स गिवन है। मल्टीप्लाई करने पर हमको पता चल जाएगा 84। हमने देखा पहली लाइन से हमको ए और बी का डेटा पता चला टोटल, सेकंड से हमको सी और डी का पता चला। अब उससे पूछा क्या है, ई की उम्र, पांचवा पर्सन जो एफ बचा ई बचा हुआ है उसकी हमको पूछ रहा है एज। तो हम क्या करें, इन चारों को आपस में पहले ऐड करें। तो इनको ऐड करने पर हमारे पास मिलेगा आंसर 154। तो जो 154 निकला है ये इन चारों का टोटल है। इन 4 पर्सन के टोटल को यदि हमने 5 के टोटल से माइनस कर दिया तो हमको जो पांचवा पर्सन छूट गया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 200 माइनस 154 से हमारे पास आंसर निकल आएगा 46। इट मीन्स इस सम का आंसर ऑप्शन नंबर ए 46 होना चाहिए। तो जिन सभी ने हमको रिप्लाई किया था उनका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको गिवन है 9 पर्सन वेंट टू अ होटल और टेकिंग देयर मील्स। 9 पर्सन गए हैं खाना खाने के लिए। तो तुरंत पता चलिए हमारे पास कितने पर्सन है टोटल, 9। 8 of them spent ₹12 each of their meals। इनमें से 9 में से 8 लोगों ने 12 रुपए ईच स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। तो एक ने 12 तो 8 ने कितने कह दिए, 12 8 सा 96। फिर बोला जाता है नाइन्थ स्पेंड 8 रुपीज मोर देन द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ऑल 9। 9 लोग का जो एवरेज है, फॉर एग्जाम्पल हमने 9 लोग का एवरेज मान लिया है एक्स। तो जो 9वां पर्सन है उसने 8 रुपये उससे ज़्यादा खर्च किए हैं। तो 9वें पर्सन ने एक्स नहीं एक्स प्लस 8 कहना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा 9th वाला पर्सन ने कितना खर्च किया है। तो हमको पता चला अब स्टार्टिंग के 8 लोगों ने 96 खर्च किए हैं, 9वें पर्सन ने एक्स प्लस 8 खर्च किए हैं। टोटल को यदि हमने नंबर ऑफ टर्म 9 से डिवाइड कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि इनका एवरेज कितना है। और एवरेज हम कितना कंसीडर कर चुके हैं, एक्स। तो इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली। 96 क्या है, स्टार्टिंग के 8 पर्सन का टोटल, एक्स प्लस 8 क्या है, 9th पर्सन का एक्सपेंडिचर।
टोटल को किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टर्म से, तो क्या पता चल जाएगा, एवरेज। और एवरेज हम पहले से क्या कंसीडर कर चुके हैं, एक्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू 96 प्लस एक्स प्लस 8, एक्स इस साइड आके माइनस होके 8x हो जाएगा, और 96 प्लस 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 104। 8 से डिवाइड करने पर 8 वन सा और 8 थ्री सा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13। हमने x क्या कंसीडर किया हुआ था, 9 लोगों का एवरेज। 9 लोग का एवरेज कितना आ चुका है फाइनल, 13। इस 13 को नंबर ऑफ टर्म 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास, 117। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 117। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले हमने 8 लोग का टोटल निकाला, फिर हमने 9th पर्सन को देखा, टोटल को हमने नंबर ऑफ टर्म 9 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, एवरेज। इक्वेशन अरेंज करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। अगले सम में हमको दिया जा रहा है द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। 11 पर्सन की औसत एज 20 ईयर्स है। मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल कितना मिल गया, 220। इफ एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब हम कोच की उम्र भी शामिल कर दें तो 11 प्लेयर और एक कोच, टोटल कितने पर्सन हो गए, 12 पर्सन। तो इनकी औसत एज जो है वो 10% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले कितना एवरेज का, 20 ईयर्स। इस 20 ईयर्स का 10% इंक्रीमेंट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110/100 से। तो हमको पता चला अब हमारे पास एवरेज कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। तो 12 लोग का एवरेज कितना आ गया, 22। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, 26। देन माइनस कर दिया जाए, क्यों माइनस करेंगे, ये कितने लोग का टोटल है, 12 पर्सन का। ये टोटल कितने पर्सन का है, 11 पर्सन का। 12 में से 11 का टोटल माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 44। तो 44 किसकी एज निकल आई हमारे पास, कोच की एज निकल आई। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या बनने वाला है, बी बनने वाला है। आप सभी का बी आंसर आया था, मुझे रिप्लाई में देखने मिला है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ सम थोड़ा सा इजी है परंतु फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 33 छात्रों की क्लास का औसत वजन 47 है। 33 का एवरेज दिया गया 47, ये हो गया हमारे पास नंबर और ये क्या हो गया एवरेज। इनका मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एडिशन सम ऑफ एक्स। यदि टीचर का वजन शामिल कर लिया जाए, टीचर स्टूडेंट 33 प्लस 1 टीचर कितने हो गए, अब 34। तो औसत वजन 1 किलो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले 47 था, अब कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर से हमसे क्या निकल आएगा, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, सिग्मा एक्स योगफल। तो टीचर का वजन बताइए, यहाँ के टोटल से हमको 33 का पता चला, यहाँ से हमको 34 का पता चला। यदि हम 34 के टोटल में से 33 का टोटल माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टीचर का वजन कितना है। चूंकि ये बहुत इजी सम है इसलिए उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करिएगा आंसर निकल आएगा। और इसका आंसर सभी का आना चाहिए 81। नेक्स्ट सम में प्रोसीड करते हैं अपन। तो इस सम को थोड़ा सा समझने लायक है क्योंकि इस सम में मुझे रिप्लाई मिला था सॉल्यूशन के लिए। तो इस सम को अपन थोड़ा ध्यान से करते हैं। एक बल्लेबाज की 59 पाली में निश्चित औसत है। हमने 59 पाली में एवरेज मान लिया x, जिसे उन्होंने आखिरी तक खेला। यदि पिछली पाली में 181 बनाए, मतलब उसने एक पाली खेली, उस एक पाली में उसने 181 बनाए तो टोटल कितने हुए, एक पाली की 181 ही हुई। तो उसका औसत रन 2 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो 60 पाली के बाद उसका क्या औसत है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा पहले हमने 59 पाली खेली, उसमें औसत कितना लिया, x मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 59x रन। अगली हमने एक और पाली खेली, कितने रन की खेली वो, 181 रन की खेली। तो टोटल हमारे पास कितने रन हो गए, 59x, 59 पाली गई और लास्ट एक और खेली है उसमें 181।
ये हो गया हमारे पास टोटल रन। इन टोटल रन को हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पाली से, तो नंबर ऑफ पाली कितनी हो गई हैं 59 प्लस 1 कितना 60 पाली। तो जो औसत निकलेगा बाजू में वो औसत क्या हो गया, 2 रनों से बढ़ गया। पहले हमने कितना औसत माना था x, अब कितना हो जाएगा वो x प्लस 2 हो जाएगा। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x क्या निकलेगा हमारे पास 59 पाली की वैल्यू, 59 पाली में कितना औसत है। परंतु से पूछा क्या है 60 पाली के बाद, तो जो x निकलेगा उसमें लास्ट हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 पाली में उसका 2 रन बढ़ना चाहिए था। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 61, ये निकलेगा 59 पाली का। इसमें आप +2 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 रन बढ़ने थे 60 पालियों के लिए, तो फाइनल आंसर आपका 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी इक्वेशन। इस इक्वेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेट आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से कुछ सम प्रोवाइड करूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आप ऐसे ही ट्राई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।